बिजनौर के बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी के गाड़ियों के काफिले ने 30 जनवरी 2023 को परीक्षितगढ़ में 2 लड़कों को रौंद दिया था और उस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। अब प्रिंस चौधरी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उनके गांव में टीम भेजी गई है जो वहां पर डुगडुगी बजाकर इनाम का ऐलान कर रही है। दूसरी तरफ जो प्रिंस चौधरी के परिजन हैं वो मेरठ के एसएसपी की चौखट पर हैं और ये कह रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था उसको रातों रात 304 आईपीसी की धारा है उसके अंतर्गत बदल दिया गया है। इसको लेकर उनका जो आपत्ति है वो उन्होंने यहाँ अफसरों से जताई है और ये भी कहा है कि प्रिंस चौधरी फरार नहीं है। उनकी पत्नी मेरे साथ है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु चौधरी है। ये बताइए कि आपके पति के ऊपर इनाम हुआ है, आप क्या कहना चाह रही हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कोई उनके पीछे लगा है या पुलिस इंटेंशनली कार्रवाई कर रही है? क्या मामला है पूरा? ये राजनीतिक मामला हो रहा है। हाँ, वो तो कम से कम 11-12 साल से ड्राइव भी नहीं करते थे। उनकी एक आँख ख़राब हो गई थी जब दिवाली पे उन्होंने पटाखों किया, उसमें आँख बिल्कुल ख़राब है। वो ड्राइव नहीं करते थे। 30% उनकी आइस वो है, ख़त्म है। हाँ, ज़बरदस्ती प्रशासन की टीम हमारे घर गई है, ज़बरदस्ती उन्हें फंसाया जा रहा है। हाँ, अब उनका मेरे हस्बैंड ड्राइव नहीं करते, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। ड्राइवर रखा हुआ है, वो हमेशा गाड़ी नहीं चलाते। ये पूरे बिजनौर को मालूम है, वो कभी गाड़ी नहीं चलाते थे। ये एक बस षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनके 25,000 का जुर्माना इनाम कर दिया गया है। तो आपके पति अब क्या सरेंडर करना चाहते हैं पुलिस के सामने? वो तो शुरू से ही करना चाह रहे थे, क्योंकि हमने तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन पहले बताया गया कि थार गाड़ी से हुआ था। न्यूज़ पे भी डाला गया, अखबार में भी डाला गया। उसके बाद 2 दिन बाद पता चला कि फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और प्रिंस गाड़ी खुद चला रहे थे। हाँ, गाड़ी खुद चला रहे थे, जब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कभी ड्राइव करते ही नहीं थे। ये राजनीतिक मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है ज़बरदस्ती। वो भी भाजपा नेता हैं और भाजपा नेता के साथ भाजपा सरकार ऐसा कदम उठा रही है। हम कहाँ जाएं? हम बहुत परेशान हैं। आप मिले हैं यहाँ पे अधिकारियों से? हम अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने तो उसी दिन अगले दिन दोनों गाड़ी थाने पहुँचा दी थी, दोनों ड्राइवर भी पहुँचा दिए थे, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी कोई राजनीति मामले में हमें दबाव दिया जा रहा है। 1-2-4 दिन में सब कुछ मामला उलट पुलट कर दिया गया। ऐसी कौन सी धारा है? कोई एक्सीडेंट में 25,000 का इनाम कौन घोषित करता है? आप ये बताइए कि इसमें जो पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि धारा बदलती, वो क्या है? ऐसा है, पहले घटना के 26 घंटे बाद ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। 26 घंटे में ये सच्चाई पता चल जाती है कि वास्तविकता क्या है, परिवार वालों को, पूरे क्षेत्र को, घर को। उसके बाद इनके खिलाफ 304 एक्सीडेंट से गाड़ी लापरवाही से चलाने का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनकी 12 साल से एक आँख को पूरी विजिबिलिटी ख़त्म है, दूसरी आँख की 30% विजिबिलिटी है। इसका सीएमओ बिजनौर महोदय का जो बनाया हुआ प्रमाण पत्र है। उसके चलते इन्होंने दबाव के चलते कि पुलिस ने कहा इनसे भाई अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दो थाने, तो अपनी दोनों गाड़ी खड़ी कर दी। ड्राइवर जो इनका पिछले 12-15 साल से गाड़ी चलाता है, ड्राइवर भी दे दिया। फिर प्रशासन थाने ने कहा कि भाई आप अपनी बेल करा दो। तो ACJM 6 महोदय के यहाँ इन्होंने 2 फरवरी को अपना वांछित और आत्मसमर्पण पर प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें 3 तारीख को न्यायालय में आख्या प्रेषित की गई है कि आपके खिलाफ 279, 304A और 338 लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की हत्या कर देना, चोट पहुंचाना, ये हो जाना, इसमें रिपोर्ट भेजी गई। उस दिन न्यायालय में नो वर्क था तो SHO महोदय को जांच ट्रांसफ़र की गई है। और फिर दूसरी रिपोर्ट SHO महोदय पंकज सिंह द्वारा ये भेजी गई है कि साहब ये मुकदमा 279 और 304 का है, गैर इरादतन हत्या का है। तो फिर ये ट्रायल बाई सेशन को जाता है। तो हमने एंटीसिपेटरी बेल, फिर सत्र न्यायालय सरेंडर करना चाहते हैं पुलिस चौधरी? नहीं, हम अपना बेल फेस कर रहे हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। न्यायालय में हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम हाजिर होना चाहते हैं।
इन्होंने सेक्शन बढ़ा दिए। तो हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के हम हमारा जमानत प्रार्थना पत्र 6 तारीख को हमने योजित किया है, उसमें 10 तारीख हमारी सुनवाई के लिए है। हम भाग कहाँ रहे हैं? अभी अधिकारियों से बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? अधिकारी ये कहते हैं कि जी हाजिर हो जाओ, आपके घर को तोड़ देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, मकानों को तोड़ देंगे, ये कर देंगे। भाई मेरे नाम कोई संपत्ति तो है नहीं, सबको पता है सर्टिफिकेट में गाड़ी नहीं चलाता। गाड़ी मैंने थाने में दे दी, एसीजीएम महोदय के यहाँ जो संबंधित कोर्ट है उसमें मैं हाजिर होना चाहता था, इन्होंने सेक्शन बढ़ा दिए। फिर मेरी जिला जज साहब के यहाँ बेल है, तो मैं भाग, एंटीसिपेटरी बेल इसीलिए तो होती है, कहाँ जाएँ? जो प्रिंस चौधरी हैं वो भाग नहीं रहे हैं, सरेंडर अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बेल मांग रहे हैं। आप देखेंगे उनकी पत्नी यहाँ पर रोती हुई दिख रही हैं। एसएसपी के यहाँ पर वो पहुँची हुई हैं और लगातार वो संपर्क कर रही हैं। जो एसएसपी हैं यहाँ पर, उनसे कहा है कि उनके पति जो है वो कोई फरार नहीं हैं और वो सरेंडर करना चाहते हैं, और उससे पहले जो धाराएं बदली गई हैं उनको लेकर उनकी आपत्ति है। तो अब बीजेपी के नेता, जो बिजनौर के नेता हैं, जिनसे यहाँ पर मेरठ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और अब बुलडोजर और कुर्की की जो कार्रवाई है उसको लेकर पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।